नमस्ते बच्चों। तो हमने पिछली तासिका को नदी की पुकार इस कविता में जो नदी है, तो नदी को हम सरिता कहते हैं। पर्यायवाचक शब्द सरिता। जो नदी है अपनी राह पर वह चलती है, निरंतर बहती है और रास्ते में जो पत्थर आते हैं, पत्थरों की लकीर पार करके वह बहती रहती है और अपनी राह पर वह चलती है। और अपनी राह पर चलते चलते हमेशा वह भला ही करती है, तो सबको वह मदद करती है। जो उसका जल है वह जल अमृत की तरह है। अपनी राह पर वह मर्यादा यानी सीमा में वह चलती है, बहती है और सबकी प्यास बुझाती है। तो पेड़ पौधे उनके जल पर ही निर्भर है, वह उन्हें जल देती है। और उसी प्रकार पशु पंछी मानव जो है सभी को वह जल देती है और अपनी राह पर वह भलाई करते हुए चलती है। तो अभी वह कलकल करती ध्वनि से वह बहती है और कहती है कि मुझे बचाओ, मेरा जीवन खतरे में, मुझे बचाओ। उसी प्रकार वह कलकल ध्वनि से अपना जीवन मांगती है। जो नदी है तो एक वह प्राकृतिक संपदा है, तो पृथ्वी तल पर उसकी वजह से जीव है। तो वह एक महत्वपूर्ण स्रोत है कि मानव जीवन अपना जीवन जीता है। तो वह जो परोपकार वह करती है, सबको सहायता करती है, मदद करती है और अपनी राह पर वह चलती है। तो लोगों ने क्या किया है, उसे मलिन कर दिया है। तो हमने पिछली दासिका को देखा। तो हम आगे, तो बच्चों हम अभी कविता का पठन करते हैं। अपनी किताब में ध्यान दीजिए। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है, बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आई महंगाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा, मुझे बताओ तब नाला किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन नदी कभी सुनाई रे, हो हैया की धुन नदी कभी सुनाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली। सरिता बनकर के खेतों में फैली हरियाली, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। तो नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती है। तो नदी के तट पर हम बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो नदी बहती है यानी कि लहर जो है, तो हमें वह हमारे कानों को मधुर सा वह गीत सुनाती है। तो सूखा पड़ जाए तो कितनों की वह प्यास बुझाती है। सूखा अकाल में नदी जो है वह हमारा एकमात्र सहारा है, वह हमारी जीवन दायिनी है। नदियाँ प्रकृति का एक अंग है जो मनुष्य को वह हमेशा वह क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है। जल ही जीवन है
वह जल से सबको वह तृप्त करती है, सबकी प्यास बुझाती है। तो अकाल के वक्त बारिश नहीं होती है, तब भी वह क्या करती है, सबकी प्यास बुझाती है। हम नदी के जल पर ही निर्भर होते हैं। सब जो जगत में जीव जंतु सब उस नदी के पानी पर ही निर्भर होते हैं, जल पर ही निर्भर होते हैं। बिना शुल्क जल देती है, तो वह जो सबकी प्यास बुझाती है, सबको पानी देती है, पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से निकलते निकलते जो भी रास्ते में अपने पद में उसे मिल जाता है, उसे सबको क्या करती है, पानी देती है, जल देती है। पेड़ पौधे, पशु पंछी, मनुष्य, सबको वह क्या देती, जल देती है। खेती को भी वह जल देती है। तो उसी प्रकार यह जो सबको जल बांटती है नदी पर, कोई फीस नहीं लेती है, शुल्क फीस वह पैसे नहीं लेती है। और अभी देखो कितनी महंगाई बढ़ गई है, किसी से वह पैसे नहीं लेती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। हमें मालूम है अभी जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। तो हमें यह बढ़ता प्रदूषण हमें रोकना है। और कैसे रोकना है, किस तरह रोकना है, आप सब सोचिए और अपने कॉपी में लिखिए। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर मुरझाएगा। तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो सागर भी नहीं रहेगा, वही मुरझा जाएगा, सागर नहीं रहेगा। नदी हम देखते नदी पहाड़ों से निकलती है और बहते बहते तालाब में पानी जाता है और नालों का पानी सब बहकर अंत में वह पानी सागर में मिल जाता है। तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो सागर भी मुरझा जाएगा। सागर मुरझा गया तो बरसात नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। और यह नाला है, नाला किसे मिलेगा, किसे मिलने जाएगा? तो नाले का पानी तो नदी अपने साथ लेकर बहकर लेकर जाती है। और भी जो सागर ही नहीं रहेगा, सागर में पानी नहीं रहेगा, तो जो नाविक है अपनी नावें लेकर, नाविक अपनी नावें लेकर समुद्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और वह जब जाते तब हो हैया की धुन जो है वह गाते गाते, गीत गाते गाते वह जाते हैं। और वह जो गीत गाते हैं तो एक उन्हें वह आगे बढ़ने की शक्ति उन्हें मिलती है। तो हो हैया की धुन भी हमें सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचाओ भाई। तो जो नदी है, तो नदी तट पर हम बैठते तो हमें अच्छा लगता है, मधुर सा गीत हमें सुनाई देता है। अकाल के वक्त भी नदी हमें सहायता करती है, हम सबकी प्यास बुझाती है, वह परहित करती है और वह कुछ नहीं लेती है, फीस नहीं हमसे लेती है। और वह कह रही मुझे बचाओ, मैं ही नहीं रहूँगी। तो वह मनुष्य के व्यवहार से नदी दुखी है, वह कहती मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो नदी नहीं रहेगी तो सागर भी नहीं रहेगा। और नाविक की जो धुन हमें सुनाई देती है, मीठे गीत हमें सुनाई देते हैं, तो वह धुन भी हमें हो हैया की धुन भी हमें सुनाई नहीं देगी। झरना बनकर मैंने कितने लोगों के आंखों में प्रसन्नता लाई है, खुशहाली लाई है। तो सबके नैनों में बाटी खुशहाली, यानी सबके लोगों के आंखों में खुशहाली लाती है। हम देखते हैं बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में चारों ओर जो पहाड़ है वहाँ झरने बहने लगते हैं, बारिश का पानी और नदी भी जो है पानी से भरकर बहने लगती है। और यह प्राकृतिक नज़ारा मन जो आँखों में खुशहाली लाती है।
नैनों को मनमोहन व लेता है। ऐसा यह सुंदर सा नज़ारा है, झरने के रूप में सबको खुश करता है और सभी और हरियाली होती है। बारिश के वजह से जो नदी झरना बनकर बहती है तो सब खुश होते हैं, उनकी आंखें प्रसन्न हो जाती है वह नज़ारा देखकर, वह प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। जो सरिता बनकर खेतों में, जो सरिता नदी तो खेतों के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए, फसल के लिए जो जल देती है। तो हम देखते हैं जो फसल है वो फसल जल पर ही निर्भर है। खेती पानी के बिना नहीं हम कर सकते, तो खेती के लिए पानी लगता है। तो नदी जो है, नदी की वजह से जो फसल है, फसल चारों ओर हरियाली वो नदी फैलाती है। जो नदी है, नदी के पानी पर ही खेती निर्भर रहती है। खेती के सिंचाई के लिए नदी का पानी ही दिया जाता है। इसीलिए जो खेत हरे भरे होते हैं, जो पौधे हैं अनाज से लदे होते हैं, वह सब नदी के वजह से, नदी के जल के वजह से ही वह चारों ओर खेत में वह हरियाली फैलाती है। और जो खारे सागर में मिलकर मैंने दिया मीठा हीरे, तो जो समुद्र का पानी खारा होता है, तो यह नदी का पानी, मीठा पानी वहाँ जाकर अंत में वह सागर में मिल जाता है। तो वह सागर का पानी वह मीठा कर देती, वहाँ जाकर वह क्या करता है, सागर का पानी वह मीठा कर देती है। कल कल करती नदियाँ मुझे कहती है, मुझे बचा लो भाई। तो बच्चों, हम शब्दों के अर्थ दोहराते हैं। तट, किनारा, हरदम, सदैव, हर वक्त, सूखा, अकाल, शुल्क, फीस, सागर, समुंदर, रत्नाकर, सरिता, नदी, जल, नीर, पानी, दर्द, पीड़ा। जो दर्द है नदी का दर्द, नदी का दुख, पीड़ा वह बता। तो जो नदी की पीड़ा है, दुख है, वो मनुष्य से वह विनती कर रही है। तो हम कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो जल हमारा जीवन है, पृथ्वी तल पर जल है तो जीवन है। तो वही जल, तो शुद्ध जल का महत्व और जल प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। तो जल प्रदूषण जो है उसका मुख्य स्रोत है औद्योगिक निस्ताव एवं घरेलू स्रोतों से निस्सारित दूषित जल। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों से बड़ी मात्रा से जल दूषित हो रहा है। घरेलू कचरा, मूर्तियों का हम पूजन करते हैं, उसकी सामग्री का विसर्जन, और जो शवों को नदियों में बहाया जाता है, तो इन सबको अंकुश लगाना चाहिए। पानी में हानिकारक पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीव, रसायन, औद्योगिक, घरेलू, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से उत्पन्न जो जल होता है, वह जल जो है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार यह जो मानवीय व्यवहार से, मनुष्य के व्यवहार से नदी दुखी हो रही, क्योंकि जो मनुष्य है अपने स्वार्थ के लिए वह क्या करता है, जो नदी को, जल को वो प्रदूषित कर रहा है। तो बच्चों, शुरुआत में ही आपके किताब में कुछ कृति के लिए अवश्य सोपान दिया है, तो कुछ सवाल है। शुद्ध जल की आवश्यकता, उस पर चर्चा। शुद्ध जल की आवश्यकता क्यों है? जल शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध जल होगा तो बीमारियां बढ़ जाएगी। तो बहुत से लोग बीमार हो गए, जो बारिश की बाढ़ की वजह से जो पीने का पानी, इसमें अशुद्ध जल, कुछ गंदगी फैल जाती है, तो उस वक्त बीमारियां बढ़ जाती है। तो बच्चों, नदी के बारे में हम कुछ घोष वाक्य देखते हैं। तो यह जो घोष वाक्य है आप दोहराओ और अपने कॉपी में लिख लो। स्वच्छ नदियां स्वच्छ जीवन, स्वच्छ नदियां स्वच्छ जीवन। नदी है तो पानी है, पानी है तो जीवन है। नदी है तो पानी है, पानी है तो जीवन है। नदी की रक्षा देश की सुरक्षा, नदी की रक्षा देश की सुरक्षा।
भविष्य को सुरक्षित बनाओ, चलो नदियों को बचाओ। भविष्य को सुरक्षित बनाओ, चलो नदियों को बचाओ। गंगा को बचाओ, जीवन बचाओ। गंगा को बचाओ, जीवन को बचाओ। अब हमने यह ठाना है, नदियों को बचाना है। अब हमने यह ठाना है, नदियों को बचाना है। गंगा नदी कल्याण करती है, गंगा नदी कल्याण करती है। दुखियों को यह दुख हरती है, दुखियों का दुख हरती है। बच्चों, जीवन शब्द है तो वन मूल शब्द है। वन शब्द को जी उपसर्ग लगा है। जीवन शब्द का मूल शब्द है वन और जी जो है उसे उपसर्ग लगा है। और जीवन शब्द को जीवन आई यह प्रत्यय लगा है। जीवन शब्द के आगे ई प्रत्यय लगने से जीवन आई शब्द बन जाता है। उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग शब्द में शुरुआत में लगता है और प्रत्यय है वह जो यह प्रत्यय अंत में लगता है। शब्द के अंत में उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। मैं नदी हूँ, तुम्हें तृप्त करने वाली नदी, धरा को सींचने वाली नदी। मैं निकली थी श्वेत सरल सहज शीतल, गोमुख धरा पर देख लेते, क्या क्या समेटा स्वयं भीतर, गोता लगा कर देख लेते। प्यासी जबां को तृप्त किया, सहज धार निर्मल देख लेते, मानस तुझे यह जीवन दिया, खुद झांक भीतर देख लेते। विचलित हुई है धार निर्मल, चंचल गति अब रुक गई है। विचलित हुई है धार निर्मल, चंचल गति अब रुक गई है। हो दूर घाटों से मर रही हूँ, आज पनघट देख लेते। भर दिया मलमैल भीतर मुझे मात कहने वालों ने। भर दिया मलमैल भीतर मुझे मात कहने वालों ने। भर दिया है पाप भीतर, कभी मुझको निहार कर देख लेते। तो बच्चों, नदी के मन के भाव हम देखते हैं। नदी को लोग माता कहा जाता है। नदी का जन्म प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। वह पहाड़ों, जंगलों, कंकटों, पत्थरों से संघर्ष करके आगे बढ़ती है तो प्राणियों तक पहुंचती है। तो जब जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वह फूल नहीं समाती, वह बहुत खुश होती है। अपने किनारे बसे गांवों और शहरों को देखकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। नदी किसी को कोई कष्ट नहीं देती, पर अधिक बरसात होने के कारण उसके किनारे के बस्ती में पानी जाता है, वह डूब जाती है। जहाँ खेती होती है वह भी पानी में डूब जाती, वह दुखी होती है, वह बेवश होती है। नदी को इस बात की खुशी है, उस पर जगह जगह बांध बनाकर उसे जल का उपयोग खेती की सिंचाई के लिए होता है। पर नदी को इस बात का दुख है, इतना परोपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। उसके किनारे बसे शहरों की गंदगी उसमें डाल जाती है, उसका आसपास का सारा कूड़ा करकट उसे प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए वह बहुत दुखी है, वह इस गंदगी से मुक्त होना चाहती है। हमें नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।